हेलो। आप देख रहे हैं आज मैं क्लास 5 का कंप्यूटर कोर्स कराने जा रहा हूँ। ये डीएवी पब्लिक स्कूल का बुक है। चलिए चलते हैं। इसमें टोटल 8 टॉपिक्स हैं। पहला नो ईयर कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग कंप्यूटर में कैसे वर्क को ऑर्गेनाइज करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद मोर ऑपरेशंस इन राइटर, मतलब ऑफिस में हम लोग कैसे टेबल बनाते हैं, समथिंग ये सब देखेंगे। ओके। फिर राइटिंग विथ स्टाइल एंड कलर्स, ऑफिस में हम लोग कलर और स्टाइलिंग्स कैसे करते हैं। उसके बाद ऑफिस में हम लोग इमेज को डॉक्यूमेंट में कैसे रीड करते हैं। ओके। उसके बाद एडवांस फीचर ऑफ ऑफिस के बारे में जानेंगे। एंड ऑफिस के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद लास्ट है सेफ़ यूज़ ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद चले पहला हम सबसे पहला चैप्टर देखते हैं, नो योर कंप्यूटर। इसमें आप देख सकते हैं सिंपली। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर लर्न, क्या इस चैप्टर में मतलब पढ़ने में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। रैम और रोम के बारे में जानेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सीपीयू के बारे में जानेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, यही सब जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक मतलब ह्यूमन के द्वारा दिया गया टास्क है, उसको कंप्लीट करता है। ओके। इसमें लिखा क्या है वो देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन। अगर सिंपल भाषा में बोल सके तो अगर हम 1 या 2 या 3 4 5 की बच्चों की बात करें तो उन लोगों के लिए कंप्यूटर एक ऐसा ही है जैसे हम लोग कुछ डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, जैसे मूवी हो गया, फ़ोटोज़ हो गया। और इससे ज़्यादा ऊपर वाला काम वो लोग करते नहीं हैं। बस इनको यही लगता है कि ये कंप्यूटर बस हमारा जो डेटा है वो स्टोर करता है, वही इसके बारे में बताया गया। तो ये दो लोग दोस्त हैं, बात कर रहे हैं कि आई एम टैबो। तो टैबो बोलता है मीट माय फ्रेंड्स डोवो। ओके। टोबो बोलता है डोबो लेट्स प्ले अ मेमोरी गेम। ओके, जैसे आप किसी में आपके लैपटॉप में गेम है समथिंग ऐसे बोल रहा है। डोबो बोलता है मेमोरी गेम व्हाट इज़ दैट। टोबो बोलता है इट इज़ अ गेम वेयर यू नीड टू, ठीक है, यूज़ योर मेमोरी। ओके। डोबो बोलता है ओह ओके लेट्स प्ले। चलिए, तो ये दोनों एक गेम खेलने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा गेम खेल रहे हैं। अब देखिए गेम कैसा गेम है। Observe the two pictures carefully, find out any four difference and list these difference in the space प्रोवाइडेड बिलो। अब देखिए ये दो डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस के बारे में लिखना है कि क्या क्या है। तो अब देख ही सकते हैं कौन कौन सा डिफरेंस खोज सकते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड रो में देखिए 5 है लेकिन इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 4 है, इधर 5 है, 5 है, इधर ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ये यहाँ फोर्थ रो के सेकेंड कॉलम में देख सकते हैं। कॉलम रो देख लीजिएगा, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3rd है। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में सही है सब। हाँ ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए रिकॉल एक्टिविटी हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा वो है। अब देख सकते हैं इसमें क्या क्या पढ़ा। टीचर एंड स्टूडेंट्स, एनी वन स्टूडेंट फ्रॉम द ग्रुप मे बी आस्क्ड टू स्पीक 10 सेंटेंस ऑफ एनी टॉपिक और चॉइस समथिंग लाइक दैट, सम मोर मेमोरीज गेम्स। ठीक है, यही है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अब देखिए अब इसमें बताया गया है मेमोरी के बारे में। अब देख सकते हैं मेमोरी के बारे में क्या होता है। मेमोरी स्टोर इन्फॉर्मेशन। जैसे आप लोग कहीं पे भी फ़ोन्स खरीदने जाते हैं या लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो ये बहुत बड़ी टास्क होता है कि हम हमारा जो मेमोरी है इसमें सबसे पहले यही पूछते हैं कि इसमें कितना जीबी रैम है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। और अगर मूवी बनाने जाना हो तो हम लोग मेमोरी का ही यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, उसी मेमोरी का बात कर रहा है इसमें। ठीक है, जैसे हमारा माइंड है कितना मेमोरी स्टोर करता है, क्या याद रख पाता है, उसी के बारे में करते हैं। ठीक है। तो टोबो बोलता है लाइक वी यूज़ आवर ब्रेन टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, सिमिलरली कंप्यूटर यूज़ इट्स मेमोरी टू स्टोर द डेटा इन्फॉर्मेशन। ओके, जैसे हम लोग ह्यूमन हम लोग माइंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए, कोई भी बात को याद करने के लिए। उसी तरह से कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर के अंदर भी कुछ सिस्टम होते हैं जो कि वो डेटा स्टोर करता है। ठीक है, यही फिगर में आप देख सकते हैं सिंपली डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है डेटा स्टोर करने की। ठीक है, एक डायरेक्शन दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। वी आर अबाउट द
To conduct a small short-term memory test, teacher will flash a few words on the computer monitor, smartboard, projector for 3 seconds. A student will write down as many words as they can remember. After all the words are flashed, no child should be allowed to write or copy, something like that. Okay, so देख सकते हैं आप. सो डू यू नो, इसमें क्या है, डो बोलता है यस, and now I understood that as we have one brain, computer has one memory. तो नो नो, कंप्यूटर हैज़ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. जैसे हम लोग के पास एक ब्रेन होता है, लेकिन कंप्यूटर के पास, इसमें क्या बता रहा है, कितने कितने प्रकार का मेमोरी होता है. तो टैबू बोलता है दो प्रकार. मतलब बेसिकली हमें जानना है कि कंप्यूटर में टू टाइप्स ऑफ मेमोरी होते हैं. ठीक है, आप जो डू यू नो है आप पढ़ सकते हैं. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट. अब देखिए, जैसे उसमें बोला, टैबू बोला कि टू टाइप्स ऑफ मेमोरी होते हैं, तो क्या क्या होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है. ठीक है, तो पहले हम लोग प्राइमरी के बारे में पढ़ते हैं. इन द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम द प्राइमरी मेमोरी इज टू टाइप्स. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी भी टू टाइप्स होता है, एक रैम होता है, एक रोम होता है. अब देखिए रैम और रोम क्या है. जैसे हम लोग फ़ोन खरीदने जाते हैं तो सिंपली पूछते हैं कि भैया इसमें कितना GB रैम है और कितना GB रोम है. तो रैम क्या है, जैसे सिंपली हम लोग मल्टीटास्किंग चलाते हैं, फ़ोन गेम खेलते हैं या कोई पिक्चर मूवी देखते रहते हैं, तो जो भी हम लोग ब्राउज़र खोलते हैं या कोई भी ऑपरेशंस ऐप्स खोलते हैं, वो हमारा जो रैम पे डिपेंड करता है. अगर अच्छा रैम है, अच्छा काफ़ी हाई रैम है, 2 GB 4 GB 5 GB, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसिंग चलेगा, काफ़ी अच्छा फास्ट चलेगा. और रोम क्या है, रोम वो है जैसे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, जो भी फ़ोटोज़ है, गैलरीज है, समथिंग वीडियोज़ है, वो सारा आपके फ़ोन में स्टोर होता है, तो वो रोम में स्टोर होता है. जैसे बोलते हैं 2 GB रैम है और 32 GB रोम है, मतलब 2 GB रैम मेमोरी है और 32 GB डेटा स्टोर करने के लिए हमारी जगह बना हुआ है. ठीक है, और अगर एक्सटर्नल रोम की बात करें तो हम लोग मेमोरी कार्ड बोलते हैं. ओके, तो चलिए इसका डिफरेंस पढ़ते हैं. रैम का फुल फॉर्म होता क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, इसका डिफरेंस ध्यान में रखना ही है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. ठीक है, और रैम क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है. डेटा कैन बी रीड और रिटन. इट इज़ वायलेट इन नेचर, implies that the data is stored temporary. या मैंने बोला कि आप टेम्पररी एक्सेस करते हैं ऐप समथिंग, तो वो स्टोर होता है. ठीक है, व्हेन पावर इज स्विच ऑफ द डेटा इज लॉस्ट. यू नो, जब हम अपना ऐप्स बंद करते हैं तो दोबारा खोल, जैसे ऐप्स बंद करते हैं, जो भी डेटा हम जो पेज पे रहते हैं वो अपने आप बंद हो जाता है. जैसे ब्राउज़र खोल रहे हैं, जो भी गूगल किए हैं, अगर आप गूगल को हटाते हैं तो सारा बंद हो जाता है. वही बता रहा है ये कि डेटा लॉस्ट हो जाता है. इट होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड एंड यूज्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. उसी टाइम ये प्रोसेसिंग मांगता है. ठीक है, अब रोम के बारे में पढ़ते हैं. रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, ये देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब आप जब तक डेटा रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जब आप डिलीट कीजिएगा तब ये हटेगा. डेटा कैन ओनली बी रीड, इसमें केवल हम रीड कर सकते हैं. इट इज़ नॉन वायलेट इन नेचर, इम्प्लाइज दैट द डेटा इज स्टोर परमानेंटली. ये हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है डेटा. व्हेन पावर इज स्विच ऑफ द डेटा इज नॉट लॉस्ट, मतलब अगर आप फ़ोन बंद करते हैं तभी आपका फ़ोटोज़ वीडियो सारा सेफ रहता है. ठीक है, इट होल्ड्स द सिस्टम startup instruction, BIOS, basic input output system, which is stored by the manufacturer. ठीक है, अब चलते हैं. अब देखिए डिफरेंस क्या है. एक डिफरेंस याद ध्यान में रखिएगा रैम एंड रोम में. रोम ओनली रीड्स, रैम रीड्स एंड राइट्स. चलिए हम नेक्स्ट. ये था ये रैम रोम के बारे में पढ़ लिए. अब दूसरा है, ये देखिए टोबो. टोबो बोलता है डोबो से लेट मी टेस्ट योर मेमोरी. डोबो माई मेमोरी. ओके, टोबो बोलता है डोबो से स्विच ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, कैन यू टेल मी विच मेमोरी इज यूज. टोबो बोलता है ओ सिंपल, प्राइमरी मेमोरी. रोम रीड ओनली मेमोरी, बट आई हैव नेवर सीन रैम रोम. टोबो बोलता है ओ I guess I have a movie on this. Watch the movie. How to identify different components inside our computer. ठीक है, ये मतलब रैम और रोम का डिफरेंस के बारे में जानने की कोशिश करता है. ठीक है, आप एक्टिविटी कर सकते हैं. ये यूट्यूब का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, मतलब वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, रिकॉल आइडेंटिफाई रैम एंड रोम एंड माइक्रो प्रोसेसर समथिंग लाइक दैट, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप. नेक्स्ट चलते हैं.
ये जो टास्क है, नोट डाउन माय 5 कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर दैट वी डिस्कस इन द मूवीज इन मेंशन इन द प्रीवियस पेज, लिख सकते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, इट इज़ अ एक्सटर्नल मेमोरी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ अदर स्टोरेज डिवाइसेज विथ। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब हमने बात किया मेमोरी कार्ड के बारे में ही बात कर रहा है ये। दिस इज कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी। तो हाउ इज सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी? तो बोलता है व्हाट इज योर फादर्स फोन नेम। ठीक है, 0 समथिंग, बट वाई आर यू आस्किंग दैट? तो बोलता ओ ग्रेट, कैन यू टेल मी फोन नंबर ऑफ एनी 10 फ्रेंड्स और रिलेटिव्स? तो बोलता आई डोंट रिमेंबर, आई विल हैव टू look into my phone book। तो बोलता है when I asked your father, so when I asked your father, when I asked your father, you were able to when able to the same immediately ask the answer in your mind. This is internal memory like the primary memory. However, when I ask your relative phone numbers, you want to refer to phone book, which can be compared to external memory or secondary memory। सो तब वो बोलता है आई थिंक आई हैव अ वीडियो फॉर योर यू ऑन दिस एज वेल एज। सो ये जो टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हैंड्स ऑन। आप देख सकते हैं क्या है, ओपन राइट मेक टू फाइल्स नेम माई हॉबी एंड माई एम, टाइप सम कंटेंट इन वॉट्स। ओके, रिकॉल पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब आता है स्टोरेज डिवाइस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए डोबो बोलता है हे आई कोट इट माई पिग्गी बैंक इज अ परमानेंट स्टोरेज वेयर आई स्टोर माई मनी एंड इट रिमेन्स देयर टिल आई डोंट टेक इट आउट। तो बोलता है यस विथ कंप्यूटर्स वी ऑल्सो यूज अ नंबर ऑफ स्टोरेज मीडिया फॉर परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, वंस डेटा हैज़ बीन इंटर इनटू अ कंप्यूटर एंड प्रोसेस्ड it needs to be stored। okay, storage of data requires some media to store information till it is deleted or overwritten by the user। अब देखिए स्टोरेज डिवाइस एक हम लोग बात करते हैं हार्ड ड्राइव की। ठीक है, कंप्यूटर में हम लोग पूछते हैं कि कितने जीबी का हार्ड ड्राइव है। ठीक है, तो हार्ड ड्राइव के बारे में, हार्ड ड्राइव के बारे में बात करते हैं। फिक्स्ड हार्ड ड्राइव, ओके, सो जो कि पहले से लगा होता है, ये हटा उसको रिमूव नहीं कर सकते। हार्ड ड्राइव एच डी और एच डी, इट इज़ नॉन volatile memory device that permanently store information। it is fixed inside the CPU। ये CPU के अंदर परमानेंट पहले से होता है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, मतलब हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, एक होता है पोर्टेबल, जिसको आप एक्सटर्नल के रूप में रख सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं, जैसे कि CD हो गया, समथिंग लाइक दैट हो गया। ठीक है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क इज द नेम सजेस्ट आर वेरी यूजफुल बिकॉज यू कैन कैरी डेटा एनी वेयर एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन प्रोग्राम पिक्चर etc बिटवीन कंपोनेंट। जैसे हो गया पेन ड्राइव के बारे में बोल सकते हैं, उसमें भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। एक CD रोम DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के कंपोनेंट डिस्क डिजिटल। ठीक है, तो हम लोग CD के बारे में, DVD इज अ पोर्टेबल डिस्क दैट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर प्रोग्राम। आप जानते ही हैं क्या करता है CD। अब देखिए ब्लू रे डिस्क और क्या होता है, ब्लू रे डिस्क इज़ अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क दैट स्टोर डेटा स्टोरेज फॉर्मेट। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग हाई डिफिनेशन एंड अल्ट्रा हाई डिफिनेशन वीडियो रेजुलेशन। देख सकते हैं आप, क्या पढ़ सकते हैं, इतना इसमें बताने वाली कुछ बात नहीं। आप लोग पेन ड्राइव के बारे में जानते हैं, मेमोरी कार्ड के बारे में जानते हैं, क्या होता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड यही होता है कि हम लोग कहीं भी उस डेटा उसमें डेटा स्टोर करते हैं, जो कि काफ़ी मतलब 8 GB 16 GB, ज़्यादा हेवी नहीं हो, बड़ा नहीं होता, 32 GB 64 GB ऐसे कुछ होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, और ये एक्सटर्नल ड्राइव के रूप में काम करता है। इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से डेटा शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आप हु आई एम, जो भी आपका टास्क है वो आप टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टोबो और फिर इनकी बात चलने लगती है।
फिर मेजरमेंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी कि ये कितने जीबी की, जैसे इसमें क्या है कि मेजरमेंट मतलब कितना जीबी रैम है, 32 जीबी है या रोम कितना जी, 8 जीबी का पेन ड्राइव है, कितना जीबी का पेन ड्राइव, इसी के बारे में बात करना, मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा है कि मेजरमेंट की क्या होता है। जैसे आप के कोई शॉप में जाएंगे तो वो आप अगर पेन ड्राइव लेने गए तो वो पूछेगा कि आपको कितना जीबी का पेन ड्राइव चाहिए, 8 जीबी का, 4 जीबी, अगर काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोर करना आपको तो काफ़ी ज़्यादा जीबी का 8 जीबी 16 जीबी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देखिए इसमें कैलकुलेशन है तो जैसे जो भी कंप्यूटर है, जो भी वीडियो पिक्चर होता है वो सारा बाइनरी फॉर्म में रीड करता है। बाइनरी फॉर्म होता क्या है, 0 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, ठीक है, वाट आर दे देख सकते हैं। जैसे हर एक चीज़ का मेजरमेंट होता है, जैसे आपका क्लॉथ हो गया, आपका हाइट हो गया, आप कहीं पे सामान लेने जाते हैं शॉप में तो वो वेइंग करके देता है, कैपेसिटी होता है ग्लास में जो भी हो, तो उसी के बारे में ये बता रहा है। तो BIT में बाइनरी डिजिट है जो कि वो 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है। कंप्यूटर सारा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। 0 मतलब यस, नो, और 1 मतलब यस, यही है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें। एक होता है 4 बिट्स में का निबल। ठीक है, इसको देख सकते हैं। 8 बिट्स में का वाइट, मतलब एक बिट में 8 बिट्स में 1 बाइट बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर इन बाइट्स, जो कंप्यूटर मेमोरी होता है वो बाइट्स में मेजर करता है। बाइट्स रिप्रेजेंट 8 कैरेक्टर्स, देख सकते हैं यहाँ पे 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, इसी तरह से ये आपको रिमेंबर करने वाली है, आप इसको हमेशा याद रखें। ये देख सकते हैं आप, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, आप इसको बुक लिख के आराम से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए वही सारा पूछा गया है, क्या क्या जो प्रीवियस पेज में हम लोग देखे थे वही सारा पूछा गया है। तो ये खुद से करें, अगर कुछ दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए वही है, आप इसको कंप्लीट कीजिए खुद से, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं CPU का। CPU को होता क्या है, तो CPU एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, अब ये दोनों बात करते हैं कि क्या होता है CPU, हाउ कैसे कंट्रोल करता है। तो CPU ATM में भी लगा होता है, हर एक जगह लगा होता है। यही बात कर रहा है कि ATM मशीन में कैसे बात करता है। CPU क्या है कि हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड को द्वारा देते हैं, तो CPU उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर के पास भेजता है और कंप्यूटर हमें डिस्प्ले करता है। तो जो भी प्रोसेसिंग होता है CPU के अंदर ही, तो जो भी कैलकुलेशन होता है, हम लोग को लगता है कि नहीं कंप्यूटर सारा कर, नहीं, जो CPU होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो सारी काम को कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग 3 + 2 = 5, तो जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड हम लोग कीबोर्ड से हम लोग इनपुट पास करते हैं कि कितने नंबर को ऐड कराना है, और जो कंप्यूटर है, मॉनिटर है, वो डिस्प्ले करता है। लेकिन जो सारा फंक्शन जो ऐड करता है, जो बैकग्राउंड में जो सारा काम करता है, वो CPU करता है। यही CPU का काम है। अब देखिए CPU का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप उसको आराम से CPU का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। देखिए इनपुट, हम जैसे इनपुट हो, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनपुट हो गया। प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग होता है जो कि CPU। आउटपुट जो डिस्प्ले होता है वही दे रखा है, बेसिक डिजिटल कंप्यूटर। अब देख सकते हैं CPU कैसे काम करता है। ठीक है, हमने सारा डिस्कस कर दिया कि CPU कैसे काम करता है। इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और एक बीच में जो होता है प्रोसेसिंग होता है जो कि CPU करता है। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा फीड बाई द यूजर को दिए गए डेटा को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल स्टोरिंग द डेटा, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन इट, सेविंग, सारा चीज़ बता दिया हूँ सिंपल वे में, आप देख सकते हैं। अब CPU होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल्स ऑल द कंपोनेंट्स बाई इशूइंग कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये CPU के अंदर होता है। ठीक है, CPU का जो स्ट्रक्चर, CPU का अंदर का स्ट्रक्चर है वो ALU होता है। ठीक है, program performs all the calculation and carries out the instruction of a computer programs। ठीक है, ALU के बारे में देख लिए। अब MU मेमोरी यूनिट क्या होता है CPU के अंदर, स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज स्टोर इन मेमोरी, सारा चीज़ जो रिजल्ट होता है वो स्टोर मेमोरी में होता है। ठीक है, आउटपुट यूनिट द डिवाइस दैट डिस्प्ले अ गिव, और मतलब जो डेस्कटॉप है जिस पे हमें हमारा दिखता है वही एक आउटपुट डिवाइस है। यही के बारे में बात करा, और ये जो हैंड्स ऑन है, आप ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। IPO साइकिल, इनपुट, ये देखिए ये सिंपल वे में जो हमने सारा चीज़ बताया वो हम लोग ये सिंपल वे में, ये जो घर का काम होता है उस
उससे कैलकुलेट करके कंपेरिजन करके ये शो किया है। अब देख सकते हैं सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं कि कैसे क्या है, कैसे अंदर खाना पकता है, उसके बाद आपको आउटपुट के रूप में पिज़्ज़ा मिल जाता है। ठीक है, अब ये रिकॉल एक्टिविटी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। सारा अब ये सारा काम आप लोगों के करने के लिए है। कुछ भी दिक्कत हो तब डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसमें हमारी बताने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब क्रॉसवर्ड हो गया, डॉन। अब ठीक है, ये एक और बचा है, क्रॉसवर्ड होता है। क्रॉसवर्ड के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है, तो होता क्या है, एक होता है अक्रॉस, एक होता है डाउन। ठीक है, नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर दी वर्ड मेजरिंग। ठीक है, हमने देखा कि कंप्यूटर किस बिट्स एंड बाइट्स में स्टोर करता है डेटा को। ठीक है, तो वही बता रहा है, डेटा फॉर्मेट टू स्टोर बाइनरी नंबर्स। ये भी देख लिया हम लोगों ने कि जो डेटा फॉर्मेट है बाइनरी नंबर में स्टोर होता है। ठीक है, द यूनिट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 10 to 4 किलोबाइट्स। मतलब जो यूनिट होती है मेमोरी की 10,024 किलोबाइट्स होती है। ठीक है, अब डाउन के बारे में बात आते हैं, डाउन के बारे में बात करते हैं। तो द यूनिट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 10 मेगाबाइट्स। ठीक है, ये एक्रोस और डाउन के डिफरेंस पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान देने बात है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप अच्छे से इसको नोट्स कर लें। ठीक है, 8 ऑफ दिस मेक अ 1 बाइट, ये भी देख लिया था प्रीवियस में। दिस यूनिट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 10,024 बाइट, ये भी याद करने वाले होते हैं। द स्टोर एंड कैरेक्टर ऑफ लेटर, ये कैरेक्टर और लेटर को स्टोर करता है, कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स। ठीक है, अब थर्ड है क्या है, ऑब्जर्व द कंप्यूटर सिस्टम सो वीडियो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एंड क्लासिफाई द आउटपुट। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट क्या है, ये देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मॉनिटर है। अब सेकंड के बारे में पूछ रहा है, सेकंड क्या है, मॉडेम है, जो कि नेटवर्क कनेक्टिविटी को बताता है कि कनेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड के बारे में हम सिंपली सीपीयू ही है, सिस्टम यूनिट है। ठीक है, अब फोर्थ देखा जाए तो फोर्थ है माउस। सिंपली सब हर एक कोई जानता ही है, बताने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर ना जान रहे तो आप इसको एकदम आराम से देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बाद में पढ़ूंगा मैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, एक ही वीडियो में सारा पढ़ाऊंगा तो आप भी बोर फील करोगे। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि और वीडियो मैं बनाता रहूँ इसी टाइप का।